वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। श्री राधे राधा भगवान, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कोई राधा कृष्ण भगवान की युगल सरकार का उपासक है, तो उसको अनन्यता का ध्यान में रखते हुए प्रसाद किसके ग्रहण करने चाहिए, कैसे ग्रहण करने चाहिए, किन किन देवी देवताओं के, और साथ ही किसके सामने पंचांग करना चाहिए, किसके सामने दंडवत करना चाहिए, ये सब। हाँ ठीक है। देखो, माताएं के लिए तो पंचांग वाली बात आती है, लेकिन पुरुष शरीर है साधक का तो दंडवत करना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को हम दंडवत नहीं कर, सबको दंडवत करो। उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर चेतना विकसित होगी, आपके अंदर ब्रह्म तेज प्रकट होगा और आपके अंदर जड़ता खत्म हो जाएगी। जो प्रकृति का बंधन है उससे मुक्ति मिलेगी। केवल दंडवत करने से ही ज्ञान हो जाएगा आपको और समझ पहले सही होगी और फिर ज्ञान होगा। इसलिए दंडवत करो, बहुत अच्छा है, दंडवत करना चाहिए। माताएं भी कभी कभी भाव से करती हैं, लेकिन कई जगह पंचांग प्रणाम करने के लिए उनके लिए कहा जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य हैं उनको दंडवत पहले करनी चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान राम जी विराजमान है, जैसे अब हमारे बगल में राम जी इस समय विराजमान है, अयोध्या जी से आ गए हैं, राम जन्मभूमि से। तो ऐसे जैसे आप उनके सामने पहुंचो तो राम जी को ही दंडवत करना है। सर्वप्रथम जो मुख्य हैं उनको दंडवत करना चाहिए और बाद में उनके सामने से हटने के बाद आप हर किसी को दंडवत कर सकते हो, एक एक भक्त को, एक एक संत महात्मा को, एक एक देवी देवता को। तो उससे बहुत लाभ होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से ही कह दिया है गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। अर्जुन, ये भक्ति है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये केवल शिष्टाचार नहीं है। अरे शिष्टाचार औपचारिकता सांसारिक व्यक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन भक्त के लिए भक्ति है। माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, प्रणवेद दंडवत भूमि, दंडवत भूमि पर प्रणाम करो। अरे यहां तक कह दिया 11वें स्कंद में भागवत जी में प्रभु ने उद्धव जी से कि चांडाल को भी करो प्रणाम, गधा को करो, कुत्ता को करो प्रणाम, और प्रणाम करने से तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और 5वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कह दिया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनो। जो समदर्शी ज्ञानी होता है उनको इन सब में ब्रह्म का दर्शन होने लग जाता है। प्रणाम मामूली चीज नहीं है। मैंने दंडवती बाबा की चरितावली सुनाई है 24 भाग में। दंडवती बाबा की चरितावली बहुत अद्भुत है। वो जम्मू रहने वाले थे और 14 साल की उम्र में घर से चल दिए थे और भगवान उनको ले गए, कहाँ आ रहे थे वृंदावन, और ठाकुर जी ले गए हिमालय पर। फिर वृंदावन के लिए चले तो बनारस पहुंच गए, फिर वहां से आए वृंदावन। आप फिर बड़े बड़े महापुरुषों को दर्शन मिला। फिर उनको जो बरसाना के पास कदम खंडी में नागा बाबा हुए,
जिनकी जटा फंस गई थी झाड़ी में, वो दर्शन दिए प्रकट होके, जबकि उस समय उनका भौतिक शरीर नहीं था। प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले 365 दंडवती परिक्रमा गिरिराज गोवर्धन की करो। और किया उन्होंने, 18 साल में पूरा हुआ। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया अब मुझे बरसाना करनी, फिर वृंदावन की करनी। परम सिद्ध महापुरुष। और उन्होंने आश्रम नहीं बनाया कोई, यहाँ खंडानंद जी के बगल में सुखदा भक्ति आश्रम है, इसी में 2 कमरा उन्होंने खरीद लिया था। अब तो उनका शरीर नहीं है, वो कमरे विद्यार्थियों के रहने के काम में आ रहे हैं। बड़े त्यागी, महान तपस्वी, महान भगवत भक्त। केवल दंडवत एक साधना थी, दंडवत करना, दंडवत करना गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, दंडवत करना, परिक्रमा करना और प्रभु का नाम बोलते रहना और दंडवत करना। इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया उनको। राधे राधे। गुरुजी ने प्रसाद को भी लेकर पूछे थे, किन किन देवी देवताओं का प्रसाद पा सकते हैं? किन किन देवी देवताओं का प्रसाद पा सकते हैं? जहाँ सात्विक उपासना होती है वहीं प्रसाद लेना है। जहाँ बकरा मार के चढ़ाया जाता है, काटा जाता है, भैंसा काटा जाता है, मुर्गा काटा जाता है और उनको हवन किया जाता है या उनके लिए भेंट चढ़ाई जाती है, वहाँ पर प्रसाद बिल्कुल नहीं लो, हाथ जोड़ के चल दो, कह दो माता हमारे कन्हैया की भक्ति है सात्विक, हम ये नहीं ले सकते। बिल्कुल आप निर्द्वंद होके जाओ वहाँ पर, या तो जाओ नहीं, कभी गलती से चले गए तो वो प्रसाद छूना तक नहीं, ये ध्यान रखना। हमारे प्रभु की सात्विक उपासना जहाँ होती है प्रसाद केवल वहीं लेना। श्री राधे राधे। हाँ, वो हनुमान जी उन्हीं के सेवक हैं, तो हनुमान जी कुछ भी खाएंगे तो पहले राम जी को भोग लगा के ही खाएंगे, इसलिए ले सकते हैं। जी सदगुरुदेव जी, जय श्री राधे। राधे राधे। सदगुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, पूज्यपाद श्री भाई जी का चरित्र आपके द्वारा श्रवण करा गया, तो भाई जी को जिस साध्य तत्व की प्राप्ति होती है तो उसके पीछे का, जैसे कोई भी साध्य तत्व की प्राप्ति है तो आधार कोई ना कोई साधन दिखता ही दिखता है, तो इसमें साधन तत्व का क्या विवेचन करा जा सकता है? जी महाराज जी, भाई जी के चरित्र में जो उनको साध्य तत्व श्री युगल स्वरूप की प्राप्ति हुई है और रसराज की उपाधि से महाराज श्री को कहा जाता है, और ऐसा भी दर्शन है कि पूज्यपाद राधा बाबा का उनके प्रति जो नेह है, तो ऐसे साध्य की प्राप्ति कैसे साधन से हो सकती है? इसका साधन क्या है? इसके अगर मार्गदर्शन। देखो, उन्होंने एक पहले कार्य किया था कि उन्होंने अपने जीवन के सब स्वार्थों का बलिदान कर दिया और पूर्ण निस्वार्थ और शुद्ध परमार्थ में लग गए। और उस समय उनकी शुरुआत हुई थी देश की रक्षा से, आज़ादी से, और उस समय उनको अंग्रेजों ने समझा कि तो क्रांतिकारी है, ये अच्छा नहीं है, तो नज़रबंद कर दिया था उनको। लेकिन नज़रबंदी जहाँ हुई थी वहाँ वो लोगों की सेवा में लग गए और एक जगह जेल में भी बंद किया गया था। तो वहाँ उनके मन में अपने आप प्रकट हुआ पिछले जन्म की भक्ति के कारण कि मुझे प्रभु का नाम जपना चाहिए। पहली बार जेल में शुरू हुआ उनका जप, तो उनको माला चाहिए थी, तो माला थी नहीं, तो जो संतरी था पहरेदार, उसे बोले मेरे लिए एक माला ला दो, मुझे नाम जपना प्रभु का। बोले माला तो हम नहीं ला पाएंगे। अब देखो भगवान उसके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं, उस संतरी के अंदर। और श्री पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि मैंने पहला गुरु उसी को माना। और उसने क्या किया, उसने कहा माला तो मैं नहीं ला पाऊंगा, मैं उपाय आपको बताता हूँ, आप उंगली पर करो। और एक कील दिया उसने कि ये दीवार पर एक निशान बना दिया करो, जब तुम्हारी एक माला उंगली के अनुसार हो जाए तो एक निशान बना दो, फिर 2 माला हो जाए दूसरा निशान, तीसरा।
और इस तरह से जप करना शुरू किया। अब पिछले जन्म की भक्ति थी उनको, तो इसलिए उनका मन एकदम आनंदित हो गया नाम जपने से। फिर ठाकुर जी खुद ही उनके आगे आगे मार्गदर्शक बने रहे, और ऐसे भगवान की भक्ति में लगे हुए फिर नारद जी भगवान के भेजे हुए आए, और नारद जी गीता वाटिका में ही आए, और उस समय सब लोग अपने आप हट गए वहां से। पहले हट गए, तब नारद जी प्रकट हुए। और नारद जी महाराज की बात को उन्होंने खुलकर नहीं किसी को बताया, संकेत से राधेश्याम बंका जी को बताया था। देवर्षि नारद जी ने ही उनको जो सहचरी भाव प्रदान किया था, देवर्षि नारद जी ने। और उसी में वो नारद जी की जैसे शिष्य के लिए प्रेरणा मिले, ऐसे नारद जी की प्रेरणा से, उनके उपदेश निर्देश से वो आगे बढ़ते चले गए। फिर सनकादि मुनि आए उनके पास, और इन परम सिद्ध भगवत स्वरूपों के आने पर ही उनके अंदर भगवान की प्रीति का इस प्रकार से जागरण हो गया। तो ठाकुर जी ही अलग अलग रूप में आए उनके पास, तो उनके ऊपर इस प्रकार से अदृश्य और सबसे ऊंची कृपा प्राप्त हो गई। राधे राधे। महाराज जी एक थोड़ा सा प्रश्न और था, जैसे भाई जी के चरित्र में ये तो स्पष्ट है भगवदीय कृपा और पूर्व जन्म के सुकृत का परिणाम देखते हैं, पर हम लोगों में ऐसा कुछ तो है नहीं। प्रारंभिक बात यही है, और अधम अति अधम जीव हैं, तो प्रायः काम आदि या क्रोध आदि इनसे ग्रसित हो जाते हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि हमारे पास मोबाइल है, कि दुनिया से एकांत में बैठे हैं और पूरी दुनिया हमारे पास है। तो महाराज जी इससे बचने का कुछ उपाय, जैसे अगर आपके अनुभव में। हाँ, इसके लिए जपने का एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको 3 लाख नाम जपना का, इससे कम नहीं। इससे कम करोगे तो प्रगति नहीं हो सकती है। बस यही होगा, मन को हम धोखा, मन भी हमें धोखा देगा, हाँ हमारा भजन खूब हो रहा, यही सोचेंगे। लेकिन 3 लाख साधु विरक्त अच्छे साधक के लिए 3 लाख नाम जप रोजाना करे, इसे कम न होने दे। और किसी दिन कम हो गया तो भोजन न करे, अपने को दंड देना, दंड यही देना है, भोजन नहीं करेंगे, फिर अगले दिन से सुधार हो जाएगा। केवल नाम महाराज की कृपा यदि 3 लाख से कम न किया जाए तो ऐसी होने लग जाएगी कि चेतना जागृत हो जाएगी और मन का उपद्रव हमको डिगा नहीं पाएगा। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, सादर प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि जैसे भाई जी की बात करते हैं तो आपसे हमने भाई जी का चरित्र यूट्यूब के माध्यम से सुना, और मन में प्रश्न आया कि उन्होंने कहीं पे मतलब इसका मेंशन नहीं समझ में आता कि उन्होंने किनको गुरु धारण किया। भाई जी महाराज जी ने उन्होंने किनको गुरु रूप में स्वीकार किया, उनके चरित्र में कहीं पे सुनने को नहीं आया कहीं पर। देखो, गुरुदेव उनके पहले थे जो दीक्षा उपनयन संस्कार वाले जो जनेऊ होती है ना, हाँ, जो जनेऊ पहनाने वाले जो होते हैं उनको पौरोहित्य वाले गुरु भी कहते हैं। जैसे वशिष्ठ महाराज थे तो परम ज्ञानी, लेकिन राम जी के पुरोहित गुरु थे वो। ऐसे शुरू में जनेऊ पहनाने वाले जो गुरुदेव होते हैं, गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं, एक गुरु तो उनके यही थे, पोदार जी महाराज के। लेकिन बाद में उन्होंने श्री देवर्षि नारद जी को ही सर्वाधिक माना था, इसलिए नारद जी के ही विषय में वो बोलते थे, लिखते थे। और नारद जी की जो भक्ति है बहुत ऊंची भक्ति है, इसलिए आप भागवत पढ़ेंगे तो भगवान वेदव्यास ने नारद जी को गुरु बनाया, उन्हीं से शिक्षा प्राप्त की। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो श्री वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया। यहाँ तक कि भगवान शिव सबसे बड़े गुरु हैं, फिर भी पार्वती माता ने देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया। और लीला में ही सही मान लो
तो राधा रानी ने और सीता माता ने भी देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया। सुमेरे श्री नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। सीता जी को नारद जी के वचन याद आए, तब प्रीति उपजी राम जी के लिए। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जी स्वयं भगवान के रूप हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार है और वो सबसे महान गुरु। अब व्यास भगवान को सब गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन व्यास जी गुरु माने देवर्षि नारद जी को, इसलिए भक्ति मार्ग में सर्वोत्तम गुरु देवर्षि नारद जी हैं। श्री राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी साष्टांग दंडवत। श्री राधे। आप जैसे ईश्वर प्राप्त गुरुदेव प्राप्ति के लिए शिष्य के अंदर कौन सी पात्रता होनी चाहिए, कौन सी पात्रता का निर्माण करना चाहिए? राधे राधे। पात्रता होनी चाहिए निष्कामता की, निष्कामता की पात्रता। हमको बड़ा से बड़ा कुछ भी मिले, भगवान के अलावा हमें वो नहीं चाहिए। और अपनी कोई डिमांड नहीं रखनी है, अपनी कुछ मांग नहीं रखनी है, केवल बिना मांग के बिना डिमांड के भगवत भक्ति करनी है। इसी से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और इसी से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।